श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृप्य विष्मशुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। भावार्थ, संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकर्मर्जुन। भावार्थ, श्री भगवान बोले हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लाव्यम मास्म गमा पार्थ न तत्व युपादिते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पाती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच तद भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभि प्रत्योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। भावार्थ, अर्जुन बोले हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। 4 दुरुन हत्वा ही महानुभावा अंश्वेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोकय हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिः भुंज्य। भावार्थ, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामनु भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेतद्विद्मन कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेन यदि वा नो जयेन याने भक्त्वा न जिजी विषा स्तेवस्थिता प्रमुखे धार्ता राष्ट्रा। भावार्थ, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वा धर्म समुचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शादी मां त्वा प्रपन्नम्। भावार्थ, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्या अवाप्य भूमावस्पत्र वृद्धा राज्यम सुरानाम चाधिपत्यम। भावार्थ, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूव। भावार्थ, संजय बोले हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसने भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचन। भावार्थ, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। गीता शास्त्र का अवतरण। श्री भगवान उवाच अशुच्यानन्वशुचस्त्व प्रज्ञादांशच भाष्यसे गतासुनक्तासूंशच नानुशुचन्ति पंडिता। भावार्थ, श्री भगवान बोले हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वनेमे जनाधिपा न चैर्न भविष्यामः सवे वयंतः परम्। भावार्थ, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भावार्थ, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखता आगमापैनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारत। भावार्थ, हे कुटिपुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के सहयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्ति पुरुष पुरुषर्ष समदोष सुख धीर सौम्य तत्वाय कल्पते। भावार्थ, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत् उभयोपि दृष्टोन्तस्थोनयोस्तत्वदर्शिभिः। भावार्थ, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तू तद्विद्धि यान सर्वमिदं तत्
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भावार्थ, नाशरहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भावार्थ, इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यह वेति हंतार यश्चैन मन्यते हत उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। भावार्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते व कदाचित् न नायम भूत्वा भविता व न भूयः जो नित्य शाश्वतोय पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशन नित्यम ययं वज्रव्यय तत्स पुरुष पार्थ कम घात इति हन्ति कम। भावार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयति नवानि देहि। भावार्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यपो न शोषयति मारुतः। भावार्थ, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। एच नित्य सर्वगतः स्थाणुलोय सनातन। भावार्थ, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। भावार्थ, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अतः नित्यजात नित्यम व मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो न शोचितुमर्हसि। भावार्थ, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्ति ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्ममृत्युश्च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तात्विका परिदेवना। भावार्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदे माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैत् कश्चित्। भावार्थ, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यम वद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवधित जिसका वध नहीं किया जा सकेगा। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। क्षत्रिय धर्म और युद्ध करने की आवश्यकता का वर्णन। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। भावार्थ, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यद्रक्षया चोपना स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। भावार्थ, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अतचेत्त्वमेव धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। भावार्थ, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति संभावितस्य च कीर्ति भ्रमणादतिरिच्यते। भावार्थ, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रनदुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महार्था येषां च त्वं बहुन्तो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
भावार्थ, ये और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तवाच वादांशच बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो डहखतर्नु किम। भावार्थ, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक डर और क्या होगा। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसि मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भावार्थ, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जयाचो ततो युद्धाय युज्यस्व न पापमवाप्स्यसि। भावार्थ, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। 38 कर्मयोग विषय का उपदेश। अशते विहिता सांख्य बुद्धि योगित विमाश्विनी बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भावार्थ, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखें। विषय में सुन, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। यनेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भावार्थ, इस कर्मयोग में आरंभ का